Hello friend, good morning to all of you. As you know that today okay sir, let's start parts of verb. पार्ट्स ऑफ वर्ब को समझने के लिए आपको मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स के पार्ट क्या होते हैं और वर्ब को आसान भाषा में वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब को भी याद करने का तरीका और ट्रिक बताने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट वर्ब्स। वर्ब्स क्या होते हैं इसको समझना है। वर्ब्स मतलब होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन होता है। क्या होता है माय डियर फ्रेंड? एक्शन होता है। और एक्शन मतलब क्या होता है? एक्शन होते हैं दो प्रकार के। एक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज दैट, जो आप कर रहे हो। जैसे मैं क्या कर रहा हूं? आई एम टीचिंग। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ाने का काम कर रहा हूं। आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। ये आप देख पा रहे हो कि मैं काम कर रहा हूं पढ़ाने का। बट एक एक्शन ये होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट्स। क्या बोलते हैं? स्टेट्स बोलते हैं, अवस्था बोलते हैं, जिसको हम ये समझेंगे जैसे कि आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं बट आप देख नहीं पा रहे हो। मैं आपसे प्यार करता हूं बट आप देख नहीं पा रहे हो। तो जो सिचुएशन, जो एक्शन आप देख नहीं पाते, जो आप क्रिया को देख नहीं पाते, उसे स्टेट्स बोलते हैं। और जो आप देख पाते हो उसे आप क्या बोलते हो? एक्शन बोलते हो। बात आ रही समझ में? तो क्रिया आपके दो प्रकार की, इसको हम समझेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर और इसके पार्ट्स को समझेंगे। फाइनाइट, नॉन इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है? परिमित, और नॉन फाइनाइट मतलब अपरिमित। दोनों क्रियाओं को देखो। इसमें फाइनाइट में कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स होते हैं। पहला क्या? मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब एंड तीसरा लिंकिंग वर्ब। इसी तरह नॉन फाइनाइट में भी तीन पार्ट्स होते हैं, इनफाइनाइट, जेरंड एंड पार्टिसिपल। और इसी तरह फिर क्या होता है? पार्टिसिपल के भी तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इन्हीं सभी तीनों पार्टिस फाइनाइट्स को समझेंगे, फिर उसके बाद नॉन फाइनाइट्स को समझेंगे, फिर उसके बाद पार्टिसिपल को वन बाय वन समझेंगे। तो मेन मेन वर्ब्स होता क्या है? मेन वर्ब्स मतलब होता है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल भी अब क्या काम करता है? मेन काम करता है। प्रिंसिपल का काम क्या होता है? मेन काम होता है। जैसे कि मेन वर्ब आपका दौड़ना, उठना, बैठना, रोना, सोना, धोना, खाना पीना, जितना भी आप काम करते हो वो सब क्या है? प्रिंसिपल, जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया, जो सेंटेंसों को जोड़ करके कुछ बनाता है, सेंटेंसों को सहायता करता है जोड़ने में। इसमें देखो कुछ ऐसे वर्ब्स भी आते हैं जैसे कि बी, हैव और बी हैव। ये मतलब देखो, ये आपका हेल्पिंग वर्ब भी काम करता है, हेल्पिंग वर्ब में भी काम करता है। और उसके बाद ही आपका हैड, ये भी आपका काम करता है। विल हैव, वी हैव और हैड, ये सब क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब में भी आते हैं और एक्शन में भी आता है। ठीक है, मेन वर्ब में भी काम करते हैं, मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब में भी काम करते हैं। जैसे कि सेंटेंस में जुड़ के भी काम करते हैं और काम करते हैं ये लोग कहीं कहीं एक्शन में भी काम करते हैं। जैसे कि बी मतलब होता है होना। बी मतलब क्या होता है? होना होता है। और यहाँ पे आपका बी जो है हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में भी जुड़ करके लगता है, एलेक्सैलरी वर्ब जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद लिंकिंग वर्ब में देखते हैं, लिंकिंग वर्ब भी एलेक्सैलरी वर्ब की तरह ही काम करता है। जैसे कि इसमें भी इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, इस तरह सब आते हैं। इसमें अब क्या होता है, इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। फिर इसके बाद हम समझेंगे नॉट फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्या होता है? नॉन फाइनाइट जो होता है, इसमें आता है पहला आपका इनफाइनाइट और उसके बाद जीरेंड आता है, फिर पार्टिसिपल आता है। तो इनफाइनाइट और जीरेंड और पार्टिसिपल को समझेंगे। उसके बाद फिर हम समझेंगे इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम आज का जो मेरा मेन मोटिव है क्या है? हमें समझना है पार्टिसिपल को। किसको समझना है? पार्टिसिपल को अच्छे समझना है, प्रेजेंट और पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल को। माय डियर फ्रेंड, देखिए क्या होता है, प्रेजेंट को बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। प्रेजेंट में जो भी आपका काम हो रहा है वो प्रेजेंट है। जो भी आप सिंपल जिसे होता है क्या, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, वही है पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट में आपका सिंपल वर्ब आते हैं। जैसे कि आप लोग टेंस पढ़े होंगे, तो टेंस नहीं पढ़े हो फिर भी हम आपको टेंस और अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से इसका प्रैक्टिस करवाएंगे न्यू वीडियो में। बट इसको अभी यहाँ पे अगर आप समझते हो तो आपको टेंस को समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि देखो, प्रेजेंट में जितने भी फॉर्म आते हैं वो आपको किसमें? फर्स्ट फॉर्म में आते हैं ज्यादातर।
पास्ट में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही सेकेंड फॉर्म लगता है। आप जानते थे इसको, सभी लोग जानते हो। अब सिर्फ इसका पार्टिसिपल में सेकेंड फॉर्म का ही काम है, पास्ट इंडेफिनिट में, और किसी जगह वर्ब सेकेंड फॉर्म का काम नहीं है। परफेक्ट में वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग कैसे होगा अब इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए, और उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम समझेंगे किसको, इसको समझना है जो मेन काम करता है। अब देखो क्या करना है, काइंड्स ऑफ वर्ब को थोड़ा समझते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होता है? काइंड्स ऑफ वर्ब ये 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इसको बहुत आसानी से, बहुत धीरे से, आराम से समझना है। पहला हम समझेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब से नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग किसके नाम से जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब से ही नाम से ही जानते हैं। पहला हम समझेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझेंगे कि आई एम रीडिंग बुक। मैं क्या पढ़ रहा हूं? बुक पढ़ रहा हूं। जिस भी सेंटेंस में क्या आ जाए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा क्या कहलाता है? वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ये आपका क्या है? ये आई जो है ये आपका सब्जेक्ट है, और ये क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? ये आपका वर्ब है जिसको हम मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेन वर्ब। बात आ रही समझ में? और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब एक सिंपल सा हम लोग फार्मूला इसमें आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते उसको समझ लें। सब्जेक्ट प्लस टू बी, क्या इसको बोल सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एंड प्लस वर्ब, वर्ब का पार्टिसिपल में आप लिख सकते हो। वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, सेकेंड फॉर्म भी आ सकता है, थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। तो जैसा सेंटेंस वैसा अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग समझते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। ये इतने अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हो, इस फॉर्मूला को समझ जाते हो, तो आपको इजी वे में आप किसी भी सेंटेंस को करने में आसानी होती है। पहला क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब सेकेंड थर्ड कुछ भी रह सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, अदर वर्ड्स हो सकता है। तो ध्यान समझो, जिस भी सेंटेंस में क्या जाए, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आता है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। समझ में आ रही बात? वंस मोर एक एग्जांपल और समझाते हैं, जैसे कि आई नो यू। अब मैं आपको जानता हूं, बट ये काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे काम हो रहा है क्या? यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है। एक है आपका एक्शन का, जिसमें हमने आपको पहले बताया, आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ये आप देख रहे हो, पढ़ भी रहे हो तो देख रहे हो, काम दिखाई देता है। बट एक ऐसा काम जिसमें दिखाई नहीं देता, आई नो यू, मैं जानता हूं। मैं आपको क्या करता हूं? जानता हूं, बट ये दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको जानता हूं बट दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टेट्स। ये क्या है? हमारे स्टेट्स, अवस्था है। समझ में आ रही बात? तो फिर हम समझेंगे अब किसको? इंट्रांजिटिव वर्ब को। इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। सिंपल सा यहाँ पे हमने देखो, इसका डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। क्या? कि जिसमें क्या हो? ऑब्जेक्ट ना हो, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। अब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। बात आ रही समझ में? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अब समझो, जैसे कि आई रीड, अब मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता आई रीड बुक, तो वो क्या हो जाता? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता। जैसे हमने कहा आई रीड, मैं पढ़ता हूं, ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब है। यू नो, अब यू नो तुम जानते हो, बट इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसमें रहता है यू नो मी, मुझे जानते हो,
तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता। और यहाँ पे आपका क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसकी वजह से ये क्या है, इंट्रांजिटिव है, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं। इसमें आपका आता है टू बी। टू बी मतलब इज, एम, आर, हैज, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। जो बच्चे पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे, और जो नहीं पढ़े उनका भी, उनके लिए भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। ठीक है। उसके बाद मॉडल्स भी आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपके कैन, कुड, में, माइट, शुड, वुड, विल हैव, शैल हैव, हैड, विल हैव, ढेर सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, एक एक करके समझाने लगेंगे, टाइम काफी जाएगा। अब आइए हम समझते हैं किसको, फॉर्म ऑफ वर्ब्स को। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब को समझते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब होता क्या है। फॉर्म ऑफ वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रेगुलर, क्या होता है, एक होता है रेगुलर वर्ब्स और एक होता है इनरेगुलर वर्ब्स। फॉर्म ऑफ वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है इनरेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स होते क्या है इसको समझेंगे, और इनरेगुलर वर्ब्स होते क्या है इसको भी समझेंगे। रेगुलर वर्ब्स में ज्यादातर क्या आते हैं, वो रेगुलर यूज होते हैं ईडी से। किससे यूज होते हैं, ईडी से यूज होते हैं। और इनरेगुलर वर्ब्स में ईडी ना आकर के इसमें तीन अवस्थाएं शो करती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं शो करती है उसको हम बताएंगे, पहले आप रेगुलर वर्ब्स को अच्छे से समझिए। रेगुलर मतलब जो काम आप हमेशा करते हो, रेगुलर करते हो, उसको रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। आप जिसे आप लोग जानते हो वर्ब्स, देखो रेगुलर वर्ब्स पूरे होते हैं कितने, 4000 रेगुलर वर्ब्स हैं। या तो आप 4000 रेगुलर वर्ब्स को याद करो, ये आपको बहुत ज्यादा टफ पड़ जाएगा ना, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, 4000 वर्ब्स याद तो होने में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। बट ये इन रेगुलर वर्ब्स को याद किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 200 वर्ब्स है। कितने हैं, इन रेगुलर वर्ब्स को आप याद करना बहुत आसान है, क्योंकि पूरे ये कितने होते हैं, इन रेगुलर वर्ब्स पूरे 200 होते हैं, और रेगुलर वर्ब्स आपके पूरे 4000 वर्ब्स हैं। और 4000 वर्ब को याद करना बहुत ही मुश्किल है आई थिंक, लेकिन 200 वर्ब्स को याद किया जा सकता है। और हमारे हिसाब से देखो यहाँ पे 97%, कितना, 96% आपका रेगुलर वर्ब्स ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। सिर्फ मैक्सिमम कितने, 4% क्या होते हैं, 4% आपके इन रेगुलर वर्ब्स आते हैं। 4%। अब 4% में आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, अगर आप एग्जाम में जा रहे हो, कभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम में बैठे हो आपको प्रॉब्लम हो रही है वर्ब्स को लिखने में, समझने में, फॉर्म को वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कौन सा लगाए, तो आप सिंपल सा क्या करना, ईडी लगा के चले आना। बात आ रही सुन में, जैसे हमने कहा आई, मैंने कहा आई प्ले, क्या कहा, प्ले। चलो अब बताओ क्या लगेगा, ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईडी लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया, भी, इसमें भी ईडी लगा दिया, ये क्या हो गया, प्लेड हो गया। प्लेड, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। समझ में आ रही बात। उसके बाद आपने लगाया क्या, मैंने हमने आपको एक दिया, और कौन सा, चलो लो इसको देख लो, क्या, कुक फूड, कुक। अब कुक में क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें भी ईडी लग जाएगा। तो ये देख रहे हो, समझ रहे हो, इसमें क्या लग रहा है, कुक है, यहाँ पे कौन सा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपका कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल, ये कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन पार्टिसिपल होते हैं। और वो बच्चे जो वो थोड़ा सा दिमाग में, बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं दिमाग में डाल देते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। इसमें आपको नहीं बचना है, इसको याद ही नहीं करना, बस तीन फॉर्म याद करो, कौन सा, वर्ब का फर्स्ट, वर्ब का सेकेंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब बस सिंपल से समझिएगा, जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, चाहे वो कोई भी लिखा हो, चाहे वो आपका रेगुलर वर्ब्स हो,
चाहे इन रेगुलर वर्ब्स हो, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म सेम होते हैं। इसमें क्या लगता है, एस या ई एस लगता है। तो फिफ्थ फॉर्म में यस लगता है या ई एस लगता है, और फोर्थ फॉर्म में आई एन जी लगता है। अब आपको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड याद करना है, ये वाले आपको याद ही नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करना है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको हम समझाना क्या है, ये आपके रेगुलर वर्ब्स को 4000 वर्ब को हम नहीं याद कर सकते, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत भी पड़ेगा। तो आपको इतना दिमाग में बैठा लेना है कि 97% आपके 96% एग्जाम में यही आते हैं, 3 से 4% अगर ये आते हैं तो आप कोशिश करिए कि इसको लगाने का चांस ज्यादा रखिए। अगर फिर भी आप और सोचते हैं और ज्यादा एक्साइटेड है कि मुझे सर 200 वर्ब्स को समझाइए, तो हम समझाने की कोशिश करेंगे और एक एक करा के आपका कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही बात? चलिए आइए समझते हैं, 200 वर्ब्स को अच्छे से समझेंगे। पहले देखो 200 वर्ब्स को समझेंगे। अब 200 वर्ब्स क्या है, इनरेगुलर वर्ब्स हैं सभी। इसमें कैसे आते हैं ये समझो। देखो ये 3 प्रकार से आते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। इसमें 3 प्रकार से कैसे पूछे गए। पहले क्या होता है, सिंपल सा कोई एक भटकता हुआ इंसान आता है और वो आने के बाद वो क्या कहता है, आया, सिंपल सा बना दिया, किलो, पुट 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 कर दिया, कट 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 कर दिया। तीनों फॉर्म क्या कर दिया, एकदम सेम बना दिया। तीनों फॉर्म आता है गुस्से में और क्या करता है कि इधर ईडी ईडी कुछ नहीं लगाना है, बस खाली सिंपल सा लगाओ, पुट पुट पुट, सूट सूट सूट, कट कट कट, ऐसे लगा करके चले जाना है। एक आदमी और गुस्से में आता है। अब गुस्से में आता है वो भी क्या करता है, कहता क्या है कि इसमें COME कम, और इसमें कर देता है CAME केम, सेकेंड फॉर्म। इसमें कर देता है COME कम। करता क्या है भैया, वो फर्स्ट फॉर्म आपका वैसे ही रहने देता है और थर्ड फॉर्म वैसे ही रहने देता है। ये सेकेंड वाला जो फॉर्म है उसको चेंज कर देता है। इसका मतलब जो फर्स्ट होगा वो मिलता जुलता रहेगा किसके, थर्ड से मिलता जुलता रहेगा। तो मतलब 2 फॉर्म आपके सेम रहने वाले हैं और एक ठो बीच वाला जो है उसको या तो लास्ट वाला किसी इधर उधर को क्या करेगा, चेंज कर देगा। वो उसके माइंड में आया, वो गुस्से से आया, इस तरह से फॉर्म बना करके चला गया। इसीलिए तो इसको इनरेगुलर बोला जाता है। कोई इसमें रूल रेगुलेशन नहीं होता है, सिस्टम ही कुछ नहीं है। उसके बाद हम समझते हैं कौन सा, थर्ड वाला। एक आदमी और आता है और वो गुस्से में आता है, कुछ भी नहीं मिलता, तीनों नहीं मिलता। जैसे लो ये गो, जानते हो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। तीनों क्या है, बहुत ही डिफरेंट है, गो वेंट गॉन। पहला क्या हुआ, गो हुआ, दूसरा क्या हुआ, वेंट हुआ, तीसरा क्या हुआ, गॉन हो गया। और तीनों में देख रहे हो, इसमें भी कोई मैचिंग नहीं है, इसमें भी कोई मैचिंग नहीं, इसमें भी कोई मैचिंग नहीं है। अगर ये चाहते ईडी लगा देते भैया तब क्या हो जाता है, गोइड, तो गोइड 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 नथिंग यार। इसमें थोड़ा सा क्या कर दिया, वो आया अपना माइंड से चेंज किया और अपने बाद अपने मन से ही तीनों क्या कर दिया, बना दिया। एक भैया आए अपना सीधा सीधा तीनों बना दिए, एक भाई साहब आए गुस्से में आकर क्या किए, दो सेम कर दिए, एक छोड़ दिए। इस तरह से 3 फॉर्म हमें पढ़ने हैं। तो इन रेगुलर वर्ब्स को हम समझेंगे, जो हमने अपने हाथों से कुछ लिखवाया हुआ है, लिखा हुआ है अपने स्टूडेंट के माध्यम से, इसको समझिएगा। ठीक है, पहला यहाँ पे देखिए ये क्या है, लिस्ट ऑफ 200 कॉमन रेगुलर वर्ब्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म को। जैसे कि हमने बताया ना, कौन सा फॉर्म, अभी हमने बताया फोर्थ फॉर्म आपको ध्यान ही नहीं देना। किस पे, फोर्थ वाले में आपको ध्यान नहीं देना है और फिफ्थ वाले में भी आपको ध्यान नहीं देना है। बात आ रही सुनिए, फोर्थ में भी आपको ध्यान नहीं देना है और फिफ्थ में भी ध्यान आपको नहीं देना है। बात आ रही सुनिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये कौन सा है, थर्ड फॉर्म है। और ये आपको फोर्थ में नहीं ध्यान देना है, फिफ्थ में भी ध्यान नहीं देना है। क्यों, क्योंकि फोर्थ वाले जो होते हैं उसमें आईएनजी लगा रहता है और फिफ्थ वाले में क्या लगा रहता है, यस या ईएस लगा रहता है। वो चाहे रेगुलर हो चाहे इनरेगुलर हो, सभी में वही काम करता है। सभी में क्या काम करता है, वही काम करता है। जिस पे ध्यान नहीं देना है आपको ध्यान देना है सेकंड और थर्ड और फर्स्ट पे। चलिए आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है,
ये पूरे आपके इनरेगुलर वर्ब हैं जो आपको चेंज है। देखिए राइस, रोज, राइस, दो मिल रहा है, राइस राइस मिल रहा है, रोज अलग हो गया। फिर आपका क्या मिल रहा है, वेक, वोक, वोकेन, इसमें तीनों अलग हो गया। जो भाई साहब गुस्से में आते हैं और अपना तीनों चेंज करके चले जाते हैं, आप याद करो, पी, वॉज, बीन, फिर वही आदमी आया तीनों बना के चला गया। बियर, बोर, बोर, एक आदमी आता है वही चीज अपना क्या करता है आगे पीछे करके बना के चला जाता है। बियर, बोर, बॉर्न, इसमें भी वही चेंज कर दिया। बीट, बीट, बीटेन, समझ में आ रही बात, तीनों चेंज। बिकम, बिकेम, बिकम, बिगिन, बिगेन, बिगन, बैंड, 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 बेट, बेट, बेट। इस तरह से आपको ढेर सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। एक तरफ से इसको देखिए, पहले इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वर्ड्स आपको देखिए लिखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आपको बहुत ही ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सर्च करना पड़ेगा। तो आपको सर्च ना करना पड़े, बस आपको आराम से देखेंगे और इस वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके लिख लीजिए कॉपी में और 200 वर्ड्स याद कर लीजिए। उसके बाद आपको जिंदगी भर वर्ब्स का टेंशन खत्म। जिंदगी भर क्या होगा, वर्ब्स का टेंशन खत्म हो जाएगा। बाइट, बीट, बीटेन, बीड, बेड, बीड, ब्लेड, ब्लेड, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लॉन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रिंग, ब्राउड, ब्राउट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, उसके बाद ब्रॉडकास्ट। ये देखिए तीनों सेम है, ठीक है। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बर्न, ब्रंट, ब्रंट, ब्रस्ट, 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 तीनों सेम है। बाय, ब्रॉड, ब्रॉड, कैच, कॉट, कॉट, चूज, चूज, चूजन, क्लिक, क्लिंग, क्लंग। फिर आगे देखेंगे, कम, केम, कम, कॉस्ट, 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 तीनों सेम है। कीप, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, कट, 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 डील, टिल्ट, टिल्ट, डिग, डग, डग, डू, डिड, डन, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, ड्रीम, ड्रॉन, ड्रॉन, इस तरह से दिया है, ठीक है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है। अगर आपको इसको लिखना है तो कैप्चर कर सकते हो, अपने स्टॉप करके लिख लो कॉपी में। नेक्स्ट, फीड, देखो इसमें क्या होता है, फीड, फेड, फेड, फीड, फेड, फेड, फील, फेल्ट, फेल्ट, फाइट, फॉट, फॉट, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फिट, 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 फ्ली, फ्लैड, फ्लड, फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगेटन, फॉरगिव, 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 फॉरगिवन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, गेट, गॉट, गॉटन, गॉट भी होता है और गॉटन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग, गिव, गिव, गैव, गिवन, गो, वेंट, गॉन, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्रो, ग्रीव, ग्राउंड, hang, hung, hung, have, had, had, hear, heard, heard, hide, hid, hidden, hit, 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 hold, hold, held, hurt, 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 keep, kept, kept, kneel, kneel, knelt, knelt। यहाँ पे क्या रहता है, एन साइलेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर समझेंगे, नो, न्यू, नॉन, ले, लेड, लेड, लीड, लेड, लेड, लीन, लेंट, लेंट, लीप, लेफ्ट, लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लैंड, लैंड, लेंट, लेट, 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 तीनों सेम रहता है इसमें। लाई, ले, लेन, लाइट, लिट, लिट, लॉज, लॉस्ट, लॉस्ट, मेक, मेड, मेड, मीन्स, मेंट, मेंट। फिर आगे देखेंगे, अभी इतना ही। अब आप बताएंगे कमेंट करके, पूरा 200 वर्ब्स है, कितने वर्ब्स हैं इन रेगुलर वर्ब्स में, पूरे 200 वर्ब्स हैं। अगर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर और लिखवा दीजिए, तब लिखवाएंगे। अभी 75 तक लिखवाए हैं,
अगर आप कहेंगे कमेंट आपका ज़्यादा रहेगा और मुझे समझ में आएगा कि हाँ बच्चे की नीड है, उसको ज़रूरत है, तो वो भी जो वर्ब्स बचे हुए हैं उनको भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी दिस वीडियो। बस।